चलिए हरियाणा प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात बीजेपी की पाठशाला की। दरअसल फरीदाबाद के सूरजकुंड में कल से बीजेपी की पाठशाला शुरू होगी और पार्टी ने जहां इस पाठशाला की पूरी रूपरेखा तैयार कर ली है, तो वहीं प्रशासन ने इस पाठशाला को लेकर के तमाम तैयारियां अपनी भी पूरी कर ली हैं। क्या होगा इस पाठशाला का शेड्यूल, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी की पाठशाला की तर्ज पर बीजेपी हरियाणा के बीजेपी विधायकों को ट्रेनिंग देने के लिए पाठशाला लगाने जा रही है। शनिवार से शुरू हो रही इस पाठशाला में मुख्यमंत्री समेत प्रदेश के सभी 47 विधायक शामिल होंगे। 3 और 4 जनवरी को होने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में कुल 8 सत्र होंगे। पहले दिन 5 सत्र और दूसरे दिन 3 सत्र होंगे। प्रशिक्षण शिविर का पहला सत्र केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के उद्बोधन के साथ शुरू होगा। दूसरे सत्र में वरिष्ठ नेता वेंकैया नायडू पार्टी नेताओं को संबोधित करेंगे। तीसरे सत्र में बीजेपी के थिंक टैंक विनय सहस्त्रबुद्धि अपने विचार रखेंगे और चौथे सत्र में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर अनिल जैन अपना संबोधन देंगे। आखिरी यानी 5वां सत्र आंतरिक वार्तालाप का होगा। दूसरे दिन यानी 4 जनवरी को छठे सत्र में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के विचारों के साथ शुरू होगा। 7वें सत्र को केंद्रीय संगठन मंत्री रामलाल संबोधित करेंगे। अंतिम और 8वें सत्र को केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संबोधित करेंगी और इसी के साथ इस पूरी पाठशाला का समापन होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में वैचारिक पक्ष और विधायिका की जानकारी के बारे में विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। विधानसभा के अंदर और बाहर विधायक कैसे बेहतर प्रदर्शन करें और अपने क्षेत्र में अच्छा विधायक कैसे बनाएं, यही इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों का प्रशिक्षण शिविर इसी स्थान पर संपन्न होने जा रहा है, जिसके लिए हमारे सभी विधायक आज सायंकाल तक यहां पर पहुंच जाएंगे और विधिवत रूप से कल और परसों यह प्रशिक्षण शिविर यहां पर संपन्न होगा। मुख्यमंत्री समेत सभी विधायक बस के जरिए हरियाणा भवन से सूरजकुंड पहुंचेंगे। ये तमाम नेता 2 दिनों तक होटल राजहंस में रुकेंगे। बीजेपी विधायकों की इस पाठशाला के मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम किए हैं। होटल राजहंस में 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसके अलावा इस प्रशिक्षण शिविर में लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। सूरजकुंड की ओर से आने और जाने वाले रूट को डाइवर्ट नहीं किया जाएगा। करीब 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस प्रशिक्षण शिविर में तैनात किए गए हैं। गौरतलब है कि सूरजकुंड में बंदरों का भी आतंक है। ऐसे में बंदर विधायकों को कोई नुकसान न पहुँचाने, इसके लिए लंगूर को खास तौर पर तैनात किया गया है। बीजेपी की इस पूरी कवायद का विधायकों पर कितना असर पड़ता है और विधायक इस प्रशिक्षण शिविर में क्या सीखते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। टोटल न्यूज के लिए फरीदाबाद से सचिन खेड़ा की रिपोर्ट। तो बीजेपी विधायकों की यह पाठशाला कुल 8 सत्रों की होगी। बीजेपी अपने विधायकों को विधायक के गुर सिखाने के लिए पाठशाला लगा रही है। बीजेपी के 47 में से 36 विधायक इस बार ऐसे हैं जो कि नए हैं और पहली बार विधायक बने हैं। क्या कुछ होगा इस पाठशाला में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी की पाठशाला की तर्ज पर हरियाणा के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों की पाठशाला भी 3 जनवरी से फरीदाबाद के सूरजकुंड में शुरू हो रही है। 3 और 4 जनवरी तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में नए चुनकर आए बीजेपी विधायकों को सरकार की बारीकियों, सदन की कार्रवाई में भाग लेने के अलावा विपक्ष के हमलों का सामना करने और उनका जवाब देने की ट्रेनिंग दी जाएगी। गौरतलब है कि पहली दफे प्रदेश में सरकार बनाने वाली बीजेपी के 47 विधायकों में 36 बिल्कुल नए चेहरे हैं। ये पहली बार विधायक बने हैं। इनमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हैं और वो भी इस पाठशाला में शामिल रहेंगे। पार्टी के विधायक इस प्रशिक्षण को लेकर उत्साहित हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उन्हें अपने कामकाज में आसानी होगी। चुनाव में जो घोर परिश्रम सब लोगों ने मिलकर के किया, उसके कारण से हमारी सरकार देश में भी बनी, प्रदेश में भी बनी। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में लड़ी थी, 60 सीटें वहां जीत करके आए। 47 सीट लेकर के हमने हरियाणा में
पूर्ण बहुमत की पहली बार सरकार हमने बनाई। वहीं प्रदेश और पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, प्रदेश प्रभारी अनिल जैन और संगठन मंत्री रामलाल विधायकों को टिप्स देंगे कि ऐसे ही कोई हमसा नहीं बन जाता, यानी ये गुरु शिष्य या यूं कहिए कि सीनियर जूनियर की क्लास लेंगे। देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। इधर प्रदेश के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा है कि प्रदेश के विकास के लिए इस तरह की पाठशालाओं का लगाया जाना बेहद जरूरी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। कैसे निभाएं, अपनी जो कर्तव्य हैं उनका अच्छे से अच्छे कैसे पालन करें। और विधायकों को दो तरह की जिम्मेवारी होती है, एक क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और राज्य भर में अच्छे से अच्छे कानून कैसे बने। और सरकार जो चल रही है उस सरकार पर अगर किसी की निगरानी होती है सीधे सीधे, यानी सरकार किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो हाउस के प्रति। हाउस किनका होता है, तो विधायकों का। तो इन सब जिम्मेवारियों को वो अच्छे से अच्छे निभा सकें, इसके लिए ही प्रशिक्षण है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं हरियाणा की नई सरकार की नए साल में नई चुनौतियों की। दरअसल साल 2015 हरियाणा के लिए कई अवसरों और चुनौतियों का साल है। नए साल में कई बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू होने की उम्मीद है, तो सरकार के सामने इस नए साल में कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। कैसा हो सकता है सरकार के लिए यह नया साल, देखिए इस रिपोर्ट में। नया साल हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता के लिए नई उम्मीदें और संभावनाएं लाया है। नई सरकार के सामने साल 2015 में कई अवसर हैं तो कई चुनौतियां भी हैं। पहले अवसरों की बात, मौजूदा मनोहर लाल सरकार ने प्रदेश की 18 साल पुरानी योजना पश्चिमी यमुना नहर के किनारे यमुनानगर से दिल्ली के बवाना तक यमुना एक्सप्रेस वे को मंजूरी दी है। 1000 करोड़ रुपए की ये योजना इसी साल शुरू होगी। यमुना एक्सप्रेस वे बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 यानी जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इससे यमुनानगर, करनाल, पानीपत और सोनीपत वालों को सीधा फायदा होगा। साल 2015 में करनाल में जीटी रोड पर कुटेल गांव की 100 एकड़ जमीन पर कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी का काम भी शुरू होगा, तो भिवानी में चौधरी बंसीलाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। पहले से प्रस्तावित करनाल के हवाई अड्डे के निर्माण में तेजी लाई जाएगी। पानीपत से जालंधर तक 6 लेनिंग का काम तेजी से चल रहा है। नए साल में 1.5 साल से पावर न होने का रोना रो रहे 7 नगर निगमों के मेयर और पार्षदों को वित्तीय अधिकार देने के लिए कोष की स्थापना भी हो सकती है। एक ये भी कि महंगी रेत बजरी खरीद रहे लोगों को नए साल में खनन पर लगी रोक हटने से रेत बजरी कम कीमत पर मिलेगी। सबसे बड़ी सौगात नए साल में रोजगार की बाट जो रहे युवाओं को मिलेगी। प्रदेश सरकार के नौकरी में सेवानिवृत्ति की उम्र फिर 58 साल करने से नवंबर-दिसंबर में ही 6000 से ज्यादा कर्मचारी रिटायर हुए हैं। अगले 2 साल में 42,000 और कर्मचारी रिटायर होंगे, यानी नए साल में सरकारी नौकरी के दरवाजे खुलेंगे। इसके अलावा 2015 में पंजाब और हरियाणा मिलकर घग्गर नदी की पूरी तरह से सफाई करेंगे। और इससे भी बड़ा मकसद सरकारी दफ्तरों में रिश्वतखोरी और काम चोरी को रोकने के उपाय किए जा रहे हैं। खबर है कि प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी डीएस ढेसी ने सभी विभागों, बोर्ड और निगमों को भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्टिंग करने को कहा है। नई सरकार के सामने नई चुनौतियों की बात करें तो बड़े सपने दिखाने वाली बीजेपी सरकार के पास खस्ता हाल खजाना है। जिस किसान के दम पर प्रदेश की राजनीति चलती है वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करवाने के लिए सरकार को सड़क पर उतरने की चेतावनी दे रहा है। और एक ये भी कि जिस बाबा राम रहीम की मेहरबानी बीजेपी को सरकार बनाने में बड़ी मदद कर गई, उसी बाबा के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। यानी नए साल में नई सरकार के सामने जितने अवसर हैं उसी अनुपात में चुनौतियां भी कम नहीं। आइए इंतजार करें। टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो हरियाणा की यह सरकार महज 2 महीने पुरानी है और यह नया साल उसके लिए कई अवसर लेकर के आ रहा है, तो साथ ही साथ उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। इन अवसरों को वो कैसे भुनाती है और उन चुनौतियों को किस तरीके से वो पार कर पाती है, यह देखने में बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का हो गया है। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ।